तंग नजर भारतीय क्रिकेटर्स ने जेंटलमैन गेम को दागदार कर दिया। मोहतसब इंडियन कप्तान और खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भूल गए। टॉस के बाद दोनों कप्तानों ने मुसाफा नहीं किया। खिलाड़ियों ने भी एक दूसरे के लिए गर्मजोशी नहीं दिखाई। मैच खत्म होने के बाद भी रिवायती मुसाफा नहीं किया। कप्तान सलमान अली आगा का एहतजाजन इख्तितामी तकरीब का बायकॉट। पाकिस्तानी टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। हेड कोच माइक हेसन कहते हैं, हाथ मिलाना चाहते थे मगर भारतीय खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में चले गए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का भारतीय खिलाड़ियों के रवैये पर अफसोस का इजहार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने का मुतालबा। आईसीसी और एमसीसी को खत लिख दिया। रेफरी का रवैया कवानीन और गेम स्पिरिट के मुनाफी करार दिया। लिखा, भारत के दबाव पर गैर जिम्मेदाराना फैसले किए गए। एंडी पाइक्राफ्ट ने ही कप्तान सलमान अली आगा से कहा, टॉस पर हैंडशेक नहीं होगा। मार्का हक में जिल्लत की तलाफी घटिया कोशिशों से नहीं हो सकती। भारत क्रिकेट को इस नहज पर ले आया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल ट्वीट में लिखा, पाक अफवाज के हाथों लगे जख्म और राफेल समेत IAF के तैयारों का नुकसान सस्ते ड्रामों से मुंतमिल नहीं होगा। ख्वाजा आसिफ ने भारतीय दानिश्वर का ट्वीट भी टैग किया। अशोक स्वाई ने लिखा, भारतीय खिलाड़ी क्रिकेट खेलें, सियासी आकाओं को खुश ना करें। क्रिकेट टीम की जीत भारतीय तैयारों के नुकसान का अजाला नहीं कर सकती। कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ अरब इस्लामी ममालिक का हंगामी सरबराह इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शिरकत के लिए दोहा रवाना। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाएगी। कतर से इजहार यकजहती और इसराइल के खिलाफ मुश्तरका करारदाद मंजूर होगी। ईरान की इसराइल के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाने की तजवीज़। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लाजरानी का कहना है कि सिर्फ तकारीर पर मुश्तमिल इजलासों से इसराइल का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुसलमान ममालिक ने फ़लस्तीन के मजलूमों के लिए कुछ नहीं किया, कम अज कम खुद को तबाही से बचाने के लिए ही कोई फैसला कर लें। अमरीकी सदर ट्रंप का कतर से मुतालिक इसराइल को मोहतात रहने का पैगाम। 2 अरब लोगों की नजरें अरब इस्लामी सरबराह इजलास पर हैं। इसराइल के खिलाफ वाज़ेह रोड मैप ना दिया तो ये अफसोसनाक होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अरब मीडिया को इंटरव्यू। कहा, मुस्लिम उम्मा मुंतज़िर है, दोहा कॉन्फ्रेंस से क्या निकलता है। इसहाक डार से तुर्क वज़ीर ख़ारिजा खाकान फिदान की मुलाकात। मुस्लिम उम्मा के मुश्तरका मौक़िफ़ के लिए OIC और अरब लीग के किरदार पर जोर। कतर पर इसराइल के बिला जवाज़ हमलों की मज़म्मत। दोनों रहनुमाओं ने दोहा पर जारहियत बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दी। फ़लस्तीनी कॉज के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। पाक सरजमीन को दहशत गर्दी से पाक करने का मिशन। खैबर पख्तूनख्वा में इंडियन प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज के 31 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक बनू में ऑपरेशन के दौरान 17 दहशतगर्द मारे गए। लकी मरवत में 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। बलूचिस्तान में क़िलात के इलाके ज़हरी में भी 40 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब ऑपरेशन पर खिराज तहसीन। पंजाब के बाद सिंध में दरियाई रैले जोर पकड़ने लगे। कच्चा ज़ेरे आब, गुडू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कश्मीर में दरियाई बेल्ट पर मुतादिद देहात में पानी दाखिल। सैकड़ों एकड़ पर फसलें डूब गईं। काजी अहमद में 20 देहात ज़ेरे आब। लोगों का माल मवेशियों के साथ इनखला। आमरी पुल के मकाम पर दरिया सिंध में 3 लाख क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। मुतासरीन दरिया सिंध के हिफाजती बंद पर पनाह लेने पर मजबूर। दादू में 3 यूनियन कौंसिल सैलाबी पानी की लपेट में आ गए। कंदकोच में प्राइवेट कश्ती मालकान ने 3 गुना किराए बढ़ा दिए। पैरपुर के कच्चे से 51,000 अफराद की नकल मकानी। सखर बैराज पर पानी की आमद 5,56,217 क्यूसिक हो गई। कोची बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 2,78,786 क्यूसिक रिकॉर्ड। पीपल्स पार्टी की सिंध में सियासी सरगर्मियां मुअत्तल। इतने लोग बीमार है बेचारे, कोई दवाई को किसको मच्छर काटा, बच्चे बीमार है, लोगों के कोई भी दर नहीं आया। सुन रहे हूँ बस मीडिया के जरिए तो भाई ये है ये है। अभी तो इधर कोई इन्होंने कोई हमारे लिए नहीं किया। कोई रिलीफ कैंप वगैरह नहीं। ये किश्तियाँ भी हमारी प्राइवेट चल रही है, इंतजामिया की तरफ से कुछ भी नहीं, कोई किश्तियाँ वगैरह दी हैं, कुछ भी नहीं है।
सैलाब से पंजाब की मईशत को 500 अरब रुपए का नुकसान हुआ। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, इब्तदाई तखमीने के मुताबिक 4.3% ज़रई रकबा और 45 लाख अफराद मुतासर हुए। लाखों एकड़ अराजी पर फसलें तबाह हो गईं। सैलाब एक बार फिर ज़राअत और मईशत को पीछे धकेल गया। हुकूमत इस बार बैरूनी इमदाद या कर्जों के बजाय खुद इन्हिसारी पर तवज्जो देगी। मौसमियाती तब्दीली मुस्तकबिल का खतरा नहीं, मौजूदा हकीकत है। हमारी रिक्वेस्ट है मरियम नवाज से, शहबाज शरीफ से, जरदारी साहब से, जितने भी हुक्मरान हैं कि हमारे घर बनवा के, ऊपर से सर्दियां शुरू होने वाली हैं, ये गरीब कहाँ जाएंगे? सर्दियों में किधर बैठेंगे? कहाँ बच्चों को सुनाएंगे? सारा सामान लुढ़ गए। साढ़े कने कोई खाने की चीज कह नहीं, सारे दाने माल हर शे लुढ़ गई है। अच्छा मेरी नहीं बेटी का जहेज मैं अगले महीने शादी करनी, 10 साल तो ऐसा कट्ठा करने पैसे वो घेरने से वो कुछ टूट गए, कुछ लुढ़ गए। सैलाबी रैलों ने जुनूबी पंजाब में तबाही मचा दी। 16 लाख अफराद बेघर, 32 अमवात की तस्दीक। 11,88,000 एकड़ पर फसलें तबाह। मोटरवे M5 शेरशाह से उस शरीफ तक बंद। 14,69,000 मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। 471 फ्लड रिलीफ कैंप और 446 मेडिकल कैंप फाल। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का मुजफ्फरगढ़ में पंदाई पुल का दौरा। मुतासरीन में टेंट, राशन और दीगर इमदादी सामान तकसीम किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी आज मुजफ्फरगढ़ के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगी। सैलाबी सूरत हाल और मुतासरीन को दस्तयाब सहूलियात का जायजा लेंगी। मकान मेरा घिर गए, मजदूर आदमी हूँ, मोटरसाइकिल किराए ते चलाते मकान बनाया। सही था कि कोई इंतजाम या इथा नहीं पहुंची। कपास सारी बुढ़ गई है, फसल यकी तबाह थी गई, कोल टोटली इमदादी टीम ही टाइम तो नहीं कहनी पहुंची। किश्ती वाला जरिए है सरकार आए वदन इन्हें तो मैं पैरें ते हाथ रखे। मैं के मेरा बंदा बुढ़ा पे मेरे को बंदा काट दो, मैं कई चाइना दो आके ने 50,000 दे से वेसू ना। मैं गरीब औरत कने 50,000 है तो ना मैं कितू देवा। सैलाब तबाही की दास्तानें छोड़ गया। मुतासरीन खुले आसमान तले कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। रिलीफ कैंप्स में भी सहूलियात ना होने की शिकायत। घर गिर गए, मवेशी बह गए, फसलें बर्बाद हो गईं। रहने को छत और खाने को खुराक नहीं। बच्चे भूख से निढाल। दरियाए जनाब के रेलों से हालिया में 20 स्कूल मुतासिर। तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब ने तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना किया। बरवक्त इक़दामात से लाखों जानों को महफूज बनाया गया। पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल कर रही है। सुनो न्यूज मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज बन गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर मुसलसल ट्रांसमिशन। आबी ज़खायर, दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी की लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। सुनो न्यूज के नुमाइंदे हर जगह पहुंचे। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से आगाही का सिलसिला जारी। प्रोग्राम्स के जरिए भी सैलाब की खुसूसी कवरेज, अवामी मसाइल दिखाए और हुक्काम तक पहुंचाए भी। बालाई इलाकों में आज से 19 सितंबर तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। पंजाब के बेशतर अजला में भी बारिशों का अलर्ट। महकमे मौसमियात की आज़ाद कश्मीर में भी बारिशों की पेशगोई। आंधी, यालाबारी और आसमानी बिजली गिरने से कमजोर ढांचों को नुकसान पहुंचने का खतरा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद समेत 10 बड़े शहरों में डेंगू के फैलाव का अलर्ट जारी कर दिया। सियासत करें, आवाम को गुमराह मत करें। हब कैनाल के सिर्फ 20% हिस्से को नुकसान पहुंचा। 48 घंटे में हब कैनाल को बहाल कर दिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, कराची में तरक्याती काम हो रहे हैं। बारिशों के बायस सूरत हाल बदल गई। हब कैनाल और शाहराह भुट्टो से मुतालिक मनफी प्रोपोगेंडा चलाया गया। शुक्र है जलालपुर पीरवाला मोटरवे सिंध का हिस्सा नहीं। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे बह गई। पंजाब में आलूदगी से पाक माहौल फराहम करने का मिशन। वज़ीर आला मरियम नवाज आज मियांवाली में ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगी। मरियम नवाज जलसा ग्राउंड स्टेडियम में अवाम से खिताब भी करेंगी। वज़ीर आला पंजाब की आमद के पेश नज़र सिक्योरिटी हाई अलर्ट।
कस्टम्स ऑडिट में बड़े पैमाने पर बेजाब्तगियों और टैक्स चोरी का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक फीसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम से 3 माह में 100 अरब रुपए का नुकसान हुआ। जब्त अशिया की नीलामी ना करने से 12.6 अरब रुपए का नुकसान हुआ। फाइनेंशियल गारंटी की वसूली ना करने से 9.3 अरब रुपए का खसारा हुआ। 2503 गुड्स डिक्लेरेशंस में संगीन बेजाब्तगियां सामने आई। 1524 डिक्लेरेशंस में 5 अरब रुपए की टैक्स और ड्यूटी चोरी पकड़ी गई। 10 अरब 54 करोड़ रुपए मालियत की ममनुआ अशिया की डिक्लेरेंस का भी इंकशाफ हुआ। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर जमील अहमद की ज़ेर सदारत इजलास में शरह सूद 11% बरकरार रखने का फैसला। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 269 पॉइंट्स का इजाफा। 1,54,708 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे सस्ता, 281 रुपए 40 पैसे में फरोख्त। एशियाई मार्केट्स में कारोबार का मोहतात आगाज। शरह सूद में रद्दोबदल के लिए अमरीकी मरकजी बैंक का इजलास कल तलब। महंगाई के मारे आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल होने लगा। कोयटा में आटा मजीद 500 रुपए किलो महंगा। 20 किलो थैले की कीमत 2400 रुपए हो गई। दुकानदारों का कहना है कि 16 रोज में 20 किलो आटे की कीमत में 800 रुपए का इजाफा हो चुका। जिले इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियां गायब। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस की अडयाला जेल में समाअत। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमंद ने केस सुना। बानी पीटीआई के वकील की गवाह इनाम शाह के बयान पर जिरा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद से 26 नवंबर एहतजाज केस में पीटीआई के 3 MNAs की जमानत की दरखास्तें खारिज। आसिफ, फजल महमूद और साजिद मोहम्मद शामिल।